भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 15/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सभी यहाँ हैं, बाकी भी जो रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। बच्चे बैठे हुए हैं, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में लाओ नहीं, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, पतित पावन परम पिता। उस पतित पावन बाप को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सभी धर्म छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए तो मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध है, जो भी देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर के पाप आत्माएं हो ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अभी पाप सभी कटकर सच कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होगा। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूलो। वे सब एक दो को दुख देने वाले हैं। एक तो विकारी कांटा बनते हैं जो काम कटारे चलाते हैं। दूसरा फिर पाप क्या करते हैं? जो बाप सर्व की सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात सर्व का मालिक बनाते हैं, उनको कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम आते ही हो पढ़ने। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह न सके। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए, देवी देवताएं विश्व के मालिक थे ना। कितना ऊंच पद है, जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा भी कहते हैं। उनका असली नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। नहीं तो असली नाम उनका है ही शिव। इनमें प्रवेश करते हैं तब भी नाम शिव ही है। तुमको इनको याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपन को परमात्मा व ईश्वर कोई कह न सके, कहते ही हैं महान आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी पुनर्जन्म सब लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। विश्व से जन्म ले फिर जब बड़े बालक बन जाते हैं तो संन्यास लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते हैं, वह तो एवर पवित्र हैं। उनको तो गृहस्थ घर में जन्म लेना पड़े। उन्हें कहा ही जाता है हद के सन्यासी, महान आत्मा, न कि महान परमात्मा। बाप ने समझाया है, जो अपन को परमात्मा कहलाए, अपन को पूजा कराते हैं, वह हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं। यह है आसुरी संप्रदाय। अभी तुम आसुरी से दैवी संप्रदाय बनाते। दैवी गुण धारण करने से ही दैवी संप्रदाय बनेंगे। आसुरी गुणों वाला है आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अभी तुमको बाप मिला, कहते हैं अब फिर तुमको दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने के लिए। दैवी संप्रदाय में अथाह सुख है।
वह है सुख की दुनिया, कलयुग है दुख की दुनिया। पहला दुख है एक दो को काम कटारी चलाना, काम कटारी से कोस करना। इस आसुरी दुनिया को कहा ही जाता है कोसगर। हिंसा करते हैं ना, देवताएं तो हैं अहिंसक। हिंसक बनते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो भी गुरु लोग हैं वह सभी देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप परमात्मा को याद करना है। वह बाप है परम सुख देने वाला, दुख हरता, सुख करता। सुख तब मिलेंगे जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम जमा करते हो, घाटे को खत्म करते हो योग बल से। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक तो थे सही ना, फिर वह कहाँ गए यह भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता। भगवान तो है निराकार शिव। उनकी शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश्य जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनको होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है ना। इसने संन्यास किया है तब इनका नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा भी क्रिएशन है ना। क्रिएटर तो एक ही है, ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा अपने बच्चे में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सभी बच्चे निराकार आत्माएं हैं जो फिर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही है, कृष्ण की महिमा ही अलग है। उनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला, पहला नंबर का देवता। राधे कृष्ण हैं जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते हैं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वे फिर कहाँ चले गए? राधे कृष्ण ही स्वयंवर बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं, क्योंकि 5 विकारों रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। इनको कहा जाता है रावण राज्य। अभी बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को भी व्यापारी कहा जाता है। कोई बिरला ही है उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल करते हैं जो सारी दुनिया को सद्गति कर देते हैं, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, कोई ने सद्गति को पाया है? कोई है जो सद्गति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सभी को वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तो तुम थोड़े राज्य करते हो। बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति वाया मुक्ति धाम। बाकी सभी मुक्ति में। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। और कोई भी इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहती। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्तों को भगवान ने फल दिया है। आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी नीचे उतरना ही होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। सीढ़ी उतरते ही रहते हैं। सेकंड व सेकंड टिक टिक होती जाती है।
सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं फट से, तेरे भाने सर का भला, फिर सीढ़ी उतरते हैं जो मिसल। बाप कहते हैं मैं सभी को सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर न सके, क्योंकि वे विष से पैदा होते हैं, पतित हैं। वहाँ तो पतित कोई होता ही नहीं। वास्तव में कृष्ण को ही सच्चा महान आत्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग फिर भी विष से जन्म लेते हैं, पीछे संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता। उनको ही कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताएं की चलन तो बड़ी ही अच्छी होती है। सभी उनको नमस्ते करते हैं, करैक्टर्स उनकी अच्छी है। तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो भारत में सभी के करैक्टर्स खराब हैं। लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की जगह भी नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का काम है। सतयुग में बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं। इतने सभी शरीरों की होलिका हो जाती, बाकी सभी आत्माएं चली जाती हैं अपने स्विच होम। सजा तो नंबरवार भोगते हैं। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाएं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती है ना। जिसने उनको ऐसा बनाया है वह फूल है, फिर है मेरू। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ियों की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके पवित्र बनने के लिए। उनका है ही हद का सन्यास, वह है ही हठ योग, यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए तुमको बाप सिखाते हैं। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो सुख में, फिर रावण राज्य होता है तो तुम आहिस्ते आहिस्ते दुखी हो जाते हो। इनको कहा ही जाता है सुख दुख का खेल। बाप आकर पांडवों को जीत पहनाते हैं। अभी तुम पंडे घर जाने की यात्रा कराते हो। ये यात्रा तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अभी तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में जाते हो, बाकी सभी मुक्ति में चले जाते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। रक्त की नदियां बहकर फिर घी की नदियां बहती हैं। अभी है ही कलयुग का अंत। आफतें तो बहुत ही आनी हैं। तुम फिर उस समय याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अभी याद की यात्रा को बढ़ाते रहो तो पाप भस्म हो जाए और फिर जमा भी करो। सतो प्रधान तो बनो। सतो प्रधान बनने की युक्ति पतित पावन परमपिता परमात्मा ही आकर बताते हैं। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा तुम ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। 50-60 वर्ष में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले तो बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सभी शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को ही कहा जाता है सर्व की सद्गति दाता। बाप को बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। बेहद के बाप को अपकार करते हैं ना, उनको सर्वव्यापी कहना कच्छ अवतार मच्छ अवतार कह देते। 84 लाख जन्म तो छोड़ो, परंतु उनसे भी जास्ती कण कण में बित्तर टिक्कर में कह देते। उनका तो कोई हिसाब हो ही न सके। यह तो पाप करते हैं ना। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, भारत में ही धर्म की ग्लानि होती है।
बाप को बित्तर चिक्कर में डाल दिया है तो तुम्हारी भी बुद्धि पत्थर हो गई है। यह है रावण का संग दोष। सत का संग तारे कुसंग बोरे। रावण राज्य शुरू होता है तो गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सभी यहाँ हैं, बाकी भी जो रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास हो जाएंगे। इनको कहा ही जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ कोई अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अभी आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए ना, उनसे ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ज्ञान चिता पर बैठते हो, आगे थे काम चिता पर। बाप ज्ञान चिता पर बिठाते, सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति में अंधश्रद्धा से कितनी पूजा आदि करते हैं, किसको भी जानते नहीं। अभी तुम सभी को जान गए हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है मर्जीवा जन्म के स्मृति स्वरूप भव। बच्चे, यह तुम्हारा मर्जीवा जन्म अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म है। एक बार मन से सच्चे दिल से बाप में निश्चय हुआ तो 1 सेकेंड में बाप से दिव्य जन्म का वरदान मिला। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना कितनी बड़ी लॉटरी है। 1 सेकेंड में शूद्र से ब्राह्मण बन गए। दृष्टि, वृत्ति, स्वभाव, संस्कार सब कुछ बदल गया। 1 सेकेंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है, इसे कभी भूल न जाना। अच्छा, ओम नमः शिवाय।